स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में देखेंगे और ये हमारा पहला सेट है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सेट हम लोग करने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे गाइस गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेट नंबर 1 यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला शब्द जो हमारा है जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, यानी कि ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको हम लोग अकिंचन के नाम से जानते हैं। जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं एक गरीब व्यक्ति को कहते हैं अकिंचन, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। आहूत का मतलब होता है बुलाने वाला, बुलाया गया हो, और अनाहुत का मतलब होता है जिसे बुलाया गया ही न हो। अगला शब्द है जो कहने योग्य हो, कथनीय, यानी जो बात कहने योग्य होती है, कहा जा सकता है, उसको हम लोग कथनीय के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कहने योग्य हो कथनीय हो जाएगा और जो देखने योग्य हो उसको हम लोग दर्शनीय के नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो उसको कहते हैं भूगोलीय। भूगोलीय का मतलब है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसको कहा जाता है। अगला शब्द है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग मुमुक्षु के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। समिधा किसको कहते हैं? जब हम लोग हवन में लकड़ी जलाते हैं उसको कहा जाता है समिधा। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र, मतलब दिगंबर, यानी कि दिगंबर लोग दिशाएं हैं उनका वस्त्र होता था, यानी दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उसको दिगंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला शब्द है समुद्र में लगने वाली आग को हम लोग बड़वाग्नि के नाम से जानते हैं। बड़वाग्नि, समुद्र में आग लगने वाली को हम लोग जो कहते हैं, जब समुद्र में लगने वाली आग को हम लोग बड़वाग्नि के नाम से जानते हैं। वन में यानी जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। दावाग्नि का मतलब होता है जंगल या वन में लगने वाली आग को हम लोग दावाग्नि के नाम से जानते हैं। पेट में लगने वाली आग को हम लोग जठराग्नि के नाम से जानते हैं। जब पेट में आग लगती है उसको जठराग्नि के नाम से जानते हैं। विरह से उत्पन्न अग्नि, विरह अग्नि, विरहाग्नि। तो विरह से उत्पन्न अग्नि को हम लोग विरह अग्नि के नाम से जानते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। आप सब लोग जानते हैं कि शाश्वत हम लोग किसको कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला होता है उसी को हम लोग शाश्वत के नाम से जानते हैं। जो हमेशा नहीं रहने वाला हो, नश्वर। जो हमेशा रहने वाले को शाश्वत और जो हमेशा नहीं रहने वाला हो, नश्वर। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। अपत माने होता है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपत के नाम से जानते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहते हैं हम लोग अप्रमेय। अगला शब्द है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब है जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसको कहा जाता है उसको हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक के नाम से जानते हैं हम लोग। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असुरयप्सा। अगला शब्द जो हमारा है जिसमें यह कहा गया है कि एक ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी ना देख सके उसको हम लोग असुरयप्सा के नाम से जानते हैं। उत्तराधिकारी में मिली संपत्ति को रिक्त कहते हैं, रिक्त के नाम से कहते हैं। जब उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को हम लोग रिक्त के नाम से जानते हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त के नाम से हम लोग जानते हैं। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, वसीयत। उत्तराधिकारी से मिलने वाली और यहाँ पे हम लोग देखिए उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को रिक्त और पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? वसीयत के नाम से जानते हैं।
अगला शब्द हमारा है जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा न की गई हो, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत यानी जिस पर भलाई की गई हो या उपकार किया गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपकृत के नाम से जानते हैं। जिसका दमन किया गया हो। दमित। दमित का मतलब होता है जिसका दमन किया गया हो। दमित का मतलब होता है जिसका दमन किया गया हो, उसको हम लोग दमित के नाम से जानते हैं। अतिथि सत्कार की भावना। अतिथे। अतिथे। अतिथि सत्कार की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, अतिथे। अतिथि। और अगला शब्द हमारा है अनेक युगों से चले आने वाला। सनातन। सनातन जो धर्म है अनेक युगों से चला आ रहा है, उसीलिए उसको कहा गया है सनातन। जिसे ईश्वर में विश्वास है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक के नाम से जानते हैं। अगला सेट हमारा सेट नंबर 2 है और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो हमारा जो सेट नंबर 2 है और पहला सेट हो चुका है और ये दूसरे सेट की तरफ हम लोग इस समय मूव कर रहे हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं, अक्षम्य। अक्षम्य को हम लोग क्या कहते हैं, जो क्षमा नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, क्षम्य। जो क्षमा करने योग्य है, क्षम्य। जिसे क्षमा करने योग्य है उसको हम लोग क्षम्य के नाम से जानते हैं। और अगला जो शब्द है जिस पर आक्रमण हो। आक्रांत। आक्रांत किसको कहते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो वो क्या हो जाएगा, आक्रांत कहते हैं। आक्रांत किसको कहते हैं, जिस पर आक्रमण हो। अगला जो शब्द हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका शत्रु जन्म ही न हो। अजात शत्रु। यानी कि एक अजात शत्रु उसको कहते हैं जिसका दुश्मन ही जन्म नहीं हो किसी व्यक्ति का, उसको हम लोग कहते हैं अजात शत्रु के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसे जीता न जा सके, अजय। जिसे जीता न जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजय। जिसे जीता न जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजय के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसे व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब होता है जिसे व्यक्त न किया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्यक्त के नाम से जानते हैं। जिसके हाथ में सूल हो, सूल पाड़ी। यानी जिसके हाथ में सूल हो उसको कहते हैं हम लोग सूल पाड़ी। पाड़ी का मतलब होता है हाथ। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ही अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। और अगला जो शब्द हम लोग है जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो उसको हम लोग कहते हैं चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वज्रपाणी। जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। यानी ऐसे व्यक्ति जो सारी चीज़ें जानता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं। बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष। अनिमेष कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिमेष के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो शब्द हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, घुटने तक बाँह वाला। आ जानू बाहू। यानी घुटने तक बाँह वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आ जानू बाहू के नाम से जानते हैं। यानी घुटने तक बाँह वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आ जानू बाहू के नाम से जानते हैं। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जो दिखने में अच्छी लगे या प्रिय लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रियदर्शी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। ऐसे शब्द को हम लोग अभेद कहते हैं। जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभेद के नाम से जानते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियवदा। प्रियवदा हम लोग कहते हैं जो स्त्री बहुत ही प्यार से बोलती है, प्रिय बोलती है, उसको हम लोग प्रियवदा के नाम से जानते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु के नाम से जानते हैं। अगला शब्द जीने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा के नाम से जानते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु और जीने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिजीविषा कहते हैं। दूसरों के दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी हम लोग कहते हैं। छिद्रान्वेषी हम लोग इसको कहते हैं जो दूसरों में सिर्फ दोष को, उनकी कमियों को खोजता रहता है, उसको हम लोग छिद्रान्वेषी के नाम से जानते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण कहते हैं जो समान रूप से ठंडा और गर्म। जिसका उत्तर न दिया जा सके,
अनुत्तरित यानी कि ऐसा शब्द जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुत्तरित के नाम से जानते हैं। जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व कहते हैं इसको, यानी जो पहले था और अब नहीं है तो उसको कहते हैं हम लोग भूतपूर्व। देखिए अगला जो शब्द है जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो चीज़ कठिनाई से मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ के नाम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जिसे बुलाया गया हो आहूत कहा जाता है, यानी जिसे बुलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं आहूत। जो युद्ध में स्थिर हो अस्थिर, यहाँ पे युधिष्ठिर को कहते हैं हम लोग, जो युद्ध में क्या है स्थिर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। तैरने की इच्छा तितिर्षा, जो तैरने की इच्छा रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तितिर्षा। जिसे बुढ़ापा न आए अजर, यानी कि जिसे बुढ़ापा, जर मन होता है बुढ़ापा, अजर मन होता है जो बुढ़ापा में ना हो, यानी जिसे बुढ़ापा ना आए उसको हम लोग कहते हैं अजर। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित जीविका के लिए जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति। सेट नंबर 3 पर हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। इसमें पहला शब्द है जो आँखों से परे है, परोक्ष। जो आँखों से परे है उसको हम लोग कहते हैं परोक्ष। संदेश ले जाने वाले को हम लोग संदेश वाहक के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग बहुत धीरे धीरे से आराम से कूल माइंडेड समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने ये सारे शब्दों को समझ लिया तो यकीन मानिए कि हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो या कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम, जहाँ कहीं भी हिंदी आती हो। कम खर्च करने वाले को हम मित व्ययी के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। परित्यक्ता माने परित्याग, यानी पति के द्वारा, एक ऐसे पति ने जिस स्त्री को छोड़ दी है उसको हम लोग परित्यक्ता के नाम से जानते हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी के नाम से जानते हैं। जो स्त्री हाथी की तरह चलती है उसको हम लोग गजगामिनी के नाम से जानते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग सधवा के नाम से जानते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग सधवा के नाम से जानते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, यानी बहुत ज़्यादा जो खर्च करता है उसको अपव्ययी के नाम से जानते हैं। आगे भी हम लोग देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। मतलब यह है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, यानी जिसके आने की तिथि मालूम नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं अतिथि इस शब्द के। अगला जो शब्द देखने चाहते हैं, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। अविवेकी का मतलब होता है जो बुद्धिमानी से काम नहीं लेता है उसको हम लोग अविवेकी के नाम से जानते हैं। जो बुद्धिमानी से काम नहीं लेता, यानी जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसको हम लोग अविवेकी के नाम से जानते हैं। नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। जो नीले रंग का कमल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंदिवर के नाम से जानते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अग्रपरशुत। अग्रपरशुत का मतलब होता है जो अभी अभी क्या होता है, उत्पन्न हुआ हो उसको हम लोग अग्रपरशुत के नाम से जानते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं, नास्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास ही नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक के नाम से जानते हैं। अगला शब्द जो हमारा है, पसीने से जो जन्म लेता है या पसीने से उत्पन्न होता है उसको स्वेदज के नाम से जानते हैं। स्वेदज किसको कहते हैं, जिसका जन्म पसीने से हुआ, उत्पन्न हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वेदज के नाम से जानते हैं। जो अमीष यानी मांस नहीं खाता है, निरामिष। जो मांस नहीं खाता है निरामिष, जो मांस खाता है उसको हम लोग अमीष कहते हैं, और जो नहीं खाता है उसको हम लोग निरामिष के नाम से जानते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है
उसको कहते हैं सदाव्रती, हमेशा व्रत रहा, मुफ्त में खाना मिला था। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अज्ञ के नाम से जानते हैं। जो गणना की अयोग्य हो, नगण्य, नगण्य का मतलब होता है जिसे गिना नहीं जा सके, गणना अयोग्य हो, उसको हम लोग कहते हैं नगण्य। जिसका आदि व अंत न हो, उसको कहते हैं हम लोग शाश्वत, यानी हमेशा रहने वाले को हम लोग शाश्वत, और जो हमेशा नहीं रहता है उसको कहते हैं नश्वर। जो स्मरण करने योग्य है उसको कहते हैं हम लोग स्मरणीय। स्मरणीय उसको कहते हैं जो स्मरण करने योग्य है, उसको हम लोग कहते हैं स्मरणीय। जो कठिनाई से समझने योग्य है, दुर्बोध, दुर्बोध का मतलब जिसे कठिनाई से समझा जा सके, उसको हम लोग कहते हैं दुर्बोध। अगला शब्द हमारा है जो आँखों के आगे उपस्थित हो, उसको हम लोग प्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह, अथाह पता नहीं है, जैसे कहते हैं ना लोग कि अथाह पता ही नहीं है इसका, जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु, युयुत्सु का मतलब युद्ध करने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, युयुत्सु के नाम से जानते हैं। जिसकी माप तौल हो सके, परिमेय, जिसकी माप तौल ना हो सके, अपरिमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला शब्द है दोपहर के बाद का समय हम लोग अपराह्न के नाम से जानते हैं। जो बहुत बोलता है, वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाचाल कहते हैं। जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी, कम बोलने वाला, या मुखर कहते हैं। मुखर भी कहते हैं जो कम बोलता है। जो लिखना पढ़ना जानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा 3 सेट मुकम्मल हुआ, और यहाँ पे हम चौथे सेट की तरफ मूव करते हैं, जिसका पहला शब्द है जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, निरक्षर। जो लिखना पढ़ना जानता हो, अक्षर, इसको कहते हैं हम लोग। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको हम लोग कहते हैं प्रवासी, यानी जो विदेश में रहता है उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्रवासी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद के नाम से हम लोग जानते हैं। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको हम लोग बहुभाषाविद के नाम से जानते हैं। जो 2 भाषाएं बोलने वाला हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुभाषिया। जो 2 भाषाएं बोलने वाला हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुभाषिया के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अनन्य, अनन्य का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनन्य। जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, बेकार होता है, और जिसका कोई अर्थ ही ना निकले उसी को कहा जाता है व्यर्थ। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, यानी श्रेष्ठ वर्ग की बात होती है कुलीन के अंदर। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीत लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत्युंजय। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसका निर्णय न हो चुका हो, अनिर्णित, अनिर्णित मतलब होता है जिसका निर्णय न हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिर्णित के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हैं जो करना अवश्य हो, अनिवार्य कहते हैं। जिसको काम करना जरूरी हो उसको हम लोग अनिवार्य कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य भावी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला शब्द हमारा है जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य। शोक मानता है शोक करने वाला, अशोक्य का मतलब जो शोक नहीं करता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव के नाम से हम लोग जानते हैं। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सव्यसाची, ऐसा से जो बाएं हाथ से भी कुशल हो उसको हम लोग सव्यसाची के नाम से जानते हैं। जिसे वेतन न मिलता हो, अवैतनिक के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जिसे वेतन नहीं मिलता है उसको हम लोग अवैतनिक के नाम से जानते हैं। जहाँ आबादी न हो, निर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जहाँ आबादी नहीं है उसको हम लोग कहते हैं निर्जन। जिसको छोड़कर नहीं जा सकता,
अत्याज्य। अत्याज्य का मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसको हम लोग अत्याज्य के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला शब्द है जो आँखों से सुनता है, श्रवण चक्षुक। श्रवण चक्षुक मतलब होता है जो आँखों से सुनता है उसको हम लोग श्रवण चक्षुक के नाम से जानते हैं। श्रवण चक्षुक किसको कहते हैं? जो आँखों से सुनता है। जो पेट के बल चलता हो, उदरचर। उदरचर का मतलब पेट के बल चलने वाले को उदरचर के नाम से जानते हैं। जिसकी पत्नी मर गई उसको हम लोग कहते हैं विधुर के नाम से जानते हैं। मरने के इच्छुक जो होता है उसको हम लोग मुमूर्ष के नाम से जानते हैं। 100 वर्षों का समूह जिसको हम लोग शताब्दी कहते हैं। विष्णु का उपासक को हम लोग क्या कहते हैं? वैष्णु कहते हैं। ये सब बहुत सरल है, इसमें बहुत ज़्यादा समय हम नहीं देंगे और बहुत तेज़ी के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। गोद लिया हुआ हो दत्तक पुत्र। जो दत्तक पुत्र है यानी जिसे गोद लिया गया लड़के को हम लोग दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं। जो श्री कविता रचती है कवयित्री उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसने उधार लिया हो उड़ी। ऋणी जो होता है जिसने उधार लिया हो। ये 4 सेट था और ये हमारा 5वां सेट है जहाँ पे हम बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। परिवर्तन माने बदलने वाला और अपरिवर्तन माने जिसे बदला नहीं जा सके। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। सैन्यवास का मतलब सेना के रहने का स्थान को हम लोग सैन्यवास के नाम से कहते हैं। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ के नाम से हम लोग जानते हैं। भविष्य में होने वाला जिसको हम लोग कहते हैं भवितव्य। भवितव्य हम लोग किसको कहते हैं? जो चीज़ भविष्य में होने वाली है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भवितव्य। जो क्षमा पाने लायक है। क्षम्य माने क्षमा पाने लायक। जिसके 4 पद हैं चतुष्पद। जिसके 4 पद हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? चतुष्पद के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला शब्द है जो भवन गिर गया हो खंडहर के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। यानी जिसमें उत्साही नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निरुत्साही। जिसे जीता न जा सके उसको हम लोग अजय के नाम से जानते हैं। महल के अंतर के भाग को अंतःपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। महल के अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःपुर के नाम से जानते हैं। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। यानी जो खराब ना हो सके या छीड़ ना हो सके कमज़ोर ना हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छे के नाम से जानते हैं। जो कहा न गया हो उसको हम लोग अकथित कहते हैं। जो कहा गया हो उसको कहते हैं कथित कहते हैं। गिरा हुए चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पतित। पतित मन होता है जो चीज़ गिरी हुई है उसको कहते हैं हम लोग पतित। जो ढका न गया हो अनावृत। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसको हम लोग कहते हैं कूप मंडूक के नाम से जानते हैं। जो छाती के बल चलता है उरग के नाम से हम लोग जानते हैं। जो छाती के बल चलता है या गमन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उरग के नाम से हम लोग चलते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको कहते हैं हम लोग खलवाट। खलवाट के नाम से हम लोग कहते हैं। जैसे स्त्रीक कहते हैं जिसके बाल नहीं उसको खलता है तो खलने से क्या होता है? खलवाट। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को हम लोग कहते हैं दुष्कर। जो कष्ट सहकर जो कार्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुष्कर। जिसका स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको दिवंगत के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला शब्द है आकाश में चलने वाला या विचरण करने वाले को नभचर खेचर के नाम से हम लोग चलते हैं। जल में रहने वाले को जलचर के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसकी 4 भुजाएं उसको हम लोग चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है द्विज के नाम से हम लोग
उसको जानते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी यानी 3 कालों को देखने वाले को त्रिकालदर्शी के नाम से जानते हैं। अगला शब्द हमारा है जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व। अश्रुतपूर्व मतलब होता है जो पहले कभी नहीं सुना गया था, उसको कहते हैं हम लोग अश्रुतपूर्व। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको हम लोग प्रतिष्ठित के नाम से जानते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको कहते हैं हम लोग अनुकरणीय के नाम से जानते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना उसको हम लोग अतिशयोक्ति के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा 5 सेट हो चुका है और आगे की जो सेट है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पूरा करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और दोस्तों को भी इसको सूचना कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।